जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:58 हो गई है, 3:58 PM। और मार्केट को बंद हुए 28 मिनट हो गए हैं, 28 मिनट्स हो गए हैं। और आज एक बेहद ही खराब दिन था, जैसा मैंने ऑलरेडी सुबह के वीडियो में बोल दिया था। एक बार पहले मैं वीडियो सुना देता हूँ। ये मेरा आज का सुबह का वीडियो है। इसके बाद मैंने आज कोई वीडियो नहीं बनाया, तो इसको देखते हैं। 1000 बेच के गया। इंडेक्स कॉल 2,31,000 बेच के गया है। इंडेक्स पुट थोड़े से बेचा है। तो प्रो भी पूरी तरह से बियरिश है। स्लाइटली पुट में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की है, वो ठीक है। पुट बेचे हैं, शॉर्ट की है, वो थोड़ा सा बुलिश है। तो प्रो भी बुलिश है, एफआईज भी। प्रो भी बियरिश है पूरी तरह से, और एफआईज भी पूरी तरह। आज मार्केट बड़ी गिरावट दिखा सकता है, 100 से 200 पॉइंट भी दिखा सकता है। कैश मार्केट में केवल 1600 करोड़ खरीदे हैं, तो आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए पहले। ये मेरे सब थे, फिर से सुन लीजिए एक बार। एफआईज भी, प्रो भी बियरिश है पूरी तरह से, और एफआईज भी पूरी तरह। आज मार्केट बड़ी गिरावट दिखा सकता है, 100 से 200 पॉइंट भी दिखा सकता है। कैश मार्केट में केवल 1600 करोड़ खरीदे हैं, तो आज थोड़ा सावधान रहना चाहिए पहले। तो आज मेरा पहले से ही दिमाग में था कि मार्केट आज आपको बड़ी गिरावट दिखा सकता है, और मार्केट ने दिखाया। ये मैंने सुबह ही बोल दिया था। तो आज मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग किया है। 191 पॉइंट डाउन में क्लोजिंग किया है, 191 पॉइंट नीचे। आज की क्लोजिंग आई है 24,000 के नीचे, यानी कि 23,996। तो अपने आप में मैं आज ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता हूँ। आज पूरी तरह से बियर्स हावी रहे। आज पूरी तरह से बियर्स हावी रहे, इसीलिए मैंने आज कोई भी ऐसा कॉल नहीं दिया जिससे कोई फंसे। ठीक है, ये भी एक मेंटर का काम होता है कि अपने खेलने वालों को बचाए। अब देखिए, चार्ट में आप देखोगे तो चार्ट में आज की कैंडल ये वाली है। तो मार्केट ने आज एक अहम स्तर के नीचे क्लोज किया। आपको याद होगा, 2-3 बार मार्केट ने 24,000 के नीचे, 24,000 के आसपास का लो बनाया था। अगर आपको याद हो तो मैं दिला देता हूँ। देखिए, 13 तारीख को 24,000 का लो था, 13 जुलाई को। 15 जुलाई को 24,010 का लो था। तो आज इन दोनों लो के नीचे क्लोज किया, ये अपने आप में टेंशन वाली बात है। जबकि मार्केट इसके पहले फ्राइडे को एक ब्रेकआउट दिखाया था। ये एक ट्रायंगल बनता था, इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया था फ्राइडे को। उसके बावजूद इस इंपॉर्टेंट 24,000 के लो के नीचे क्लोज करना, मार्केट में एक टेंशन का माहौल है, और मार्केट एक बड़ी गिरावट भी दिखा सकता है। इसके लिए सब रेडी रहिएगा। अब एज पर डब्ल्यू डी गैन, फ्राइडे को अगर वीक का हाई बने और वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग भी आए, तो अगले फ्राइडे तक ये हाई टूटता है। यानी कि 24,367 जो फ्राइडे को हाई बना, ये नियम से इस फ्राइडे तक टूटना चाहिए। ये डब्ल्यू डी गेन का फॉर्मूला है कि अगर फ्राइडे के दिन वीकली हाई बनता है और साथ में वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग भी आती है, उस पर्टिकुलर वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग भी आती है, तो दोनों ही आया था। अगर आप फ्राइडे का हाई भी देखोगे तो 367 का था, और फ्राइडे की क्लोजिंग भी 334 की थी।
तो हाईएस्ट क्लोजिंग भी थी, हाईएस्ट वीकली हाई भी बनाया। तो उसके बावजूद हम पिछले 3 दिन से गिर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे। अब उनके नियम के अनुसार अगले फ्राइडे तक ये हाई एक बार टूटना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, यानी कि एक बार आपको स्क्रीन पे ये दिखना चाहिए। अब मुझे चार्ट देख के ऐसा कोई चीज नहीं लग रहा कि ये ऐसा हो सकता है। गेंस आपकी थ्योरी राइट निकल सकती है, ऐसा लगता नहीं है, लेकिन पहले भी मैंने कई बार ऐसा देखा है। एक बार तो 1200 पॉइंट भागने पे फ्राइडे का हाई टूटता था, 2 दिन में 1200 पॉइंट निफ्टी भाग गया था। ये बात है बहुत पुरानी, करीब करीब 4-5 साल, 2019 की बात है, सॉरी काफी साल हो गए, 19 की। तो मैं अभी भी पॉजिटिव हूं, मगर ये स्ट्रक्चर देख के मुझे डर लग रहा है, डर लग रहा है। एक तो देखिए मार्केट ने ये 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल जो होता है 24,000 का, साइकोलॉजिकल, मेरी स्पेलिंग हमेशा राइट रहती है, साइकोलॉजिकल लेवल जो है 24,000 का, उसके नीचे आज क्लोज किया है। और आप पिछले वीक में देखो 2 बार 24,000 के आसपास था, लेकिन बच गया था। तो आज उसके नीचे क्लोज किया, ये अपने आप में एक डरा रहा है। अब मार्केट को यही सपोर्ट बाकी है, ये जो आखिरी लाइन है ना, अब मार्केट के लिए एकमात्र नीचे सपोर्ट है ये ये आखिरी सपोर्ट है। ये क्या है? आखिरी सपोर्ट। इसके बाद तो 23,000 के दरवाजे खुल जाएंगे, 23,000 के। ये आखिरी सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोज आती है तो फिर 23,000 के लिए तैयार हो जाइए। आज की क्लोजिंग 23,996 है। अब मार्केट के लिए अगर आप इस राउंडिंग टॉप को देखोगे, देखो मार्केट में एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बन रहा है। राउंडिंग टॉप पैटर्न मंदी लाने के लिए काफी होता है, अगर इसके इस चंद्रमा के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो जाए ऐसी। तो ये कब होगी? अगर हम 23,784 के नीचे क्लोज करेंगे। 23,784 क्यों पकड़ रहा हूं? ये इस चंद्रमा में ये लो है, ये 23 जून को बना था, ये वाला लो 23 जून को बना था ये। ठीक है, तो ये लो जब तक नहीं टूट रहा तब तक ये राउंडिंग टॉप इंटैक्ट है। लेकिन अगर इसके नीचे क्लोज आ गई तो आप मिनिमम टारगेट 23,000 का लेके चलना। और अगर अब मैं गैंस आपको मानूं, तो 2 दिन में ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि जो आज 23,996 पे निफ्टी बंद हुआ है, वो कहीं से भी होके 24,368 फ्राइडे तक दिखाए, तो इसके लिए तो मार्केट को लगभग 375 पॉइंट भागना पड़ेगा 2 दिन में। इम्पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आज रात को कोई अच्छी न्यूज आनी पड़ेगी। बाकी मैं पर्टिकुलरली अगर आज की कैंडल को देखूं तो मुझे डाउट है। लेकिन आजकल क्या होता है, आप इतनी बढ़िया बुलिश कैंडल बना के जाते हो, अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। तो इतनी बढ़िया बियरिश कैंडल बना के गए, हो सकता है अगले दिन गैप अप हो जाए। आजकल मार्केट कुछ ऐसा ही कर रहा है, इसीलिए ये राउंडिंग टॉप अभी भी जिंदा है। जब तक जिंदा है तब तक ये 23,600 वाला लो, जब तक क्लोजिंग बेसिस नहीं टूटे 23,784, तब तक ये राउंडिंग टॉप जिंदा है। टॉप में राउंडिंग टॉप बना है, अगर ये टूट जाता है तो मार्केट कम से कम यहां तक आएगा, 23,000 तक। तो देखिए कल के लिए मार्केट में क्या है, रात को क्या डाटा आते हैं, सुबह में जल्दी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आज
बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि 24,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ के मार्केट ने क्लोजिंग की है। तो मैं पर्टिकुलरली थोड़ा सा बियरिश हूं, बट डब्ल्यू डी कैन की थ्योरी एक मुझे थोड़ा पॉजिटिव होने पे मजबूर कर रही है, क्योंकि गेल साहब की थ्योरी है कि फ्राइडे के दिन अगर हाई बना और हाईएस्ट क्लोजिंग आई, तो अगले फ्राइडे तक वो हाई जरूर टूटता है। तो एज पर डब्ल्यू डी कैन मैं बुलिश हूं। मगर आज का जो, और आजकल ऐसा होता भी है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी लेकिन कल गैप अप हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन गैप डाउन हुआ। तो बी रेडी, आज मेरा कोई पर्टिकुलर व्यू नहीं है। अगर मैं केवल कैंडल को देख के बोलूं तो कल मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू डी गेन को देख के बोलूं तो 2 दिन में मार्केट को वापस से फ्राइडे का हाई तोड़ना चाहिए और ये हाई दिखाना चाहिए। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय।